सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका ये जीएस पेपर 2 का जो सेकंड टेस्ट हुआ था, इसमें सोशल जस्टिस से रिलेटेड जो 4 क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चन का आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए था। ठीक है, आप लोगों को मैं बार बार हर डिस्कशन में यही बताता हूं कि आप लोग जो है ना, आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के कोर डिमांड को समझिए। जब तक आप क्वेश्चन के सही डिमांड को नहीं समझ पाएंगे ना, आप कुछ भी लिख रहे होंगे वो मार्क्स नहीं दिलवा पाएगा आपको। ठीक है ना, इट्स नॉट लाइक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कि आप कुछ भी लिख दे रहे हैं एक टर्म को समझकर उसके बारे में। यू आर नॉट गोइंग टू फेच मार्क्स, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स थ्रू दिस मैनर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने डिस्कशन को। इसमें दो क्वेश्चंस कौन कौन से थे, पहले तो 9th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब एक बात बताइए, इस पूरी कहानी को समझाने से पहले आपको कहानी के हीरो के बारे में बताना होगा। मूवी शुरू होती है तो पहले हीरो की एंट्री होती है ना, तो आपको समझाना होगा कि ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब होता है यहाँ। तभी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बताइएगा और तभी तो उससे रिलेटेड चैलेंज बताइएगा। आप लोग जो है कहानी शुरू कर देते हैं कहीं से। तो ह्यूमन कैपिटल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है, एक पैराग्राफ लिखिए कि ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है, कि स्किल नॉलेज वगैरह का यूज करके जो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है ना, आप बताइएगा, एक लाइन में लिख दीजिएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या ओवरऑल कंट्री के भी डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल माना जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन से रिलेटेड क्या चैलेंजेस है। ठीक है, एक पैराग्राफ में लिखिएगा, उसके बाद 2 लाइन में लिखिएगा कि हेंस मतलब ड्यू टू इट्स रोल इन डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट फॉर एनी और इज वेरी मस्ट फॉर एनी सोसाइटी। फिर आइएगा सीधे चैलेंजेस। चैलेंजेस में 4-5 पॉइंट में अलग अलग 5-6 चैलेंजेस डाल दीजिएगा। सबसे पहला तो बता दीजिएगा हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन, इलिटरेसी अभी भी बहुत हाई है। ठीक है ना, लोगों में मतलब नॉलेज की कमी, इलिटरेसी का हाई होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा बताइएगा कि नॉलेज है भी, डिग्री है भी, तो वो स्किल ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है ना, ग्रेजुएशन डिग्री करके बैठे हुए हैं, प्रोडक्शन के नाम पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बीटेक डिग्री करके बैठे हुए हैं या टेक्निकल डिग्री करके बैठे हुए हैं, फिर भी जो है वो प्रोडक्शन के नाम पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चाहे तो आप डेटा डाल सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। तीसरा बताइएगा हेल्थ, ये अपने आप में एक मेजर चैलेंज है। ठीक, क्यों, क्योंकि कई सारी बीमारियों से अफेक्टेड है, माल न्यूट्रिशन, इस सब तरह की प्रॉब्लम है, जिस कारण से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। चौथा आप बताइएगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की अपैथी, ये भी एक मेजर फैक्टर है। अगला आप बता सकते हैं क्या, कि लैक ऑफ अवेयरनेस, हमें अपने राइट्स वगैरह के बारे में भी नहीं पता है। ठीक, नहीं तो एक वेलफेयर स्टेट में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये अवेयरनेस भी मेजर रोल प्ले करता है। इस तरह से आप 4-5 पॉइंट बता दीजिएगा, आराम से आपका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट आंसर है, 10 मार्कर, हर एक पॉइंट पर 2-3 लाइन लिखते चलिए। लास्ट में कंक्लूड करिए, कंक्लूड करते टाइम जो है वो 1-2 स्कीम का नाम मेंशन करके आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, आप लोग क्या गलती करते हैं ना, अलग से पैराग्राफ फिर बनाइएगा कि व्हाट स्कीम्स आर बीइंग डन और फिर उस पर 5। अरे जब यहाँ पर चैलेंजेस आपसे पूछा गया है तो मार्क्स तो आपको चैलेंजेस के ही मिलेंगे ना, तो जो कोर डिमांड होता है उसमें एक्सपेंड कीजिए, बाकी चीजें सजावट है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली इवैल्यूएट न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों ने क्या गलती की, यहाँ पर क्या ब्लंडर किया। आप लोगों ने यहाँ पर बस दिखा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और आपको जो मन में आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो भी जानते थे, 5+3+3+4, फिर क्या बोलते हैं वो 4 ईयर वाला हायर एजुकेशन। अरे क्वेश्चन को तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ आपको इवेल्युएट करना है। खाली फीचर लिख देने से थोड़ी काम चल जाएगा। आप लोग सैलिएंट फीचर से लिख के चले आए। तो अगर फीचर जानना होता तो क्वेश्चन में ये लिखा होता ना कि डिस्कस और मेंशन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब आप आंसर लिख के आ रहे हैं मेंशन द सैलिएंट फीचर्स, तो आपको क्रिटिकल इवैल्यूएट का मार्क्स कैसे दे देगा कोई टीचर, बताइए मुझे। तो इसीलिए बोलता हूं कि क्वेश्चन को पहले समझिए। अगर क्वेश्चन को बिना समझे लिखिएगा ना तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पर तो आपको दे भी दिया जा रहा है, फिर भी 2-3 मार्क्स आप लिख दे रहे हैं। तो आप जरा सोच के देखिए, जब 250 मार्क्स के पेपर में बच्चों के 50-60 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को 0 भी मिल रहा है, तब ना 50-60 मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, सीधे काट देगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यूनिवर्सिटी वाले मोड में रहिएगा तो यहाँ इस एग्जाम में मार्क्स नहीं मिल पाएंगे।
अच्छे से समझिए कि वो क्या पूछ रहा है, वो बताइए, ठीक है ना। तो क्रिटिकली इवैल्यूएट आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि नेशनल, ऑब्वियसली आप थोड़े से सैलिएंट फीचर बताएंगे, लेकिन आपको ये दिखाना होगा कि इस कारण से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो बताइए, जो रोट लर्निंग वाला जो था उसकी जगह पर हम मतलब अंडरस्टैंडिंग को फोकस करने वाले हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट को फोकस करने वाले हैं, ठीक है ना, कॉग्निटिव एबिलिटी को हम फोकस करेंगे। इसके अलावा बताइए कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट से मतलब एजुकेशन तक रीच या ड्रॉप आउट रेट कम होगा। ये सब पॉइंट्स आप मेंशन कीजिए। हम मदर टंग में जो लैंग्वेज मतलब टीचिंग देंगे, इससे क्या होगा, लोगों के बच्चों के लिए अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आसान हो जाएगा। अब ये हुआ इवैल्यूएशन वाला टोन। आप जो लिख रहे थे वो था सैलिएंट फीचर वाला टोन, ये टोन ध्यान रखिए। लेकिन फिर सेकंड पार्ट में आना होगा, आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। तो सेकंड पार्ट में बोलिए, चाहे कितना भी अच्छा पॉलिसी बना दो, जब तक फंड नहीं एलोकेट होंगे तब तक कहां से हो पाएगा। 6% जीडीपी हम कब से 1986 से बोल रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक। फिर उसके अलावा बताइएगा क्या कि अगर हम मदर टंग में बहुत ज्यादा देंगे तो कंसर्न है क्या कि कहीं हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से दूर तो नहीं हो जाएंगे, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम से। फिर उसके बाद बताइएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फॉरेन जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, उन लोगों की एंट्री की बात की गई है, इससे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस सब टाइप के पॉइंट आपको मेंशन करने होंगे, तब जाके मार्क्स मिलेगा। ये नहीं कि बस देखा टर्म लिखा हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो पता था लिख दिया, वो वाला मोड यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है ना। आई एम होपिंग कि आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा, समझ रहे हैं कि गलती आप लोग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो एज अ टीचर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां आप गलत करें वहां पर मैं आपको बताऊं, आपके खुश करने के लिए केवल जो है कि नहीं बहुत अच्छा, उससे काम नहीं चलने वाला है, ठीक। मूविंग ऑन टू 19th नंबर क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, विमेन कॉन्स्टिट्यूट द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ इंडिया। अब देखिए, आधे लोग यहाँ पर क्या कलाकारी किए हैं, उनको लगा कि ये लाइन तो ऐसे ही लिख दिया है, वो इसके आगे से शुरू किए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि इफ एनी लाइन इज देयर इन द क्वेश्चन देन इट इज द क्वेश्चन। समझ में आया। तो आपको ये बात समझाना होगा कि हाउ विमेन कंस्टिट्यूट द वल्नरेबल सेक्शन। तो आपको बताना होगा कि विमेन को वल्नरेबल सेक्शन क्यों माना जाता है। बताइएगा ना कि बचपन से लेकर फ्रॉम मतलब क्या बोलते हैं, फ्रॉम वूम्ब टिल टॉम्ब, गर्भ से लेकर एकदम कब्र तक हर स्टेज पर विमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है। कई सारे क्राइम्स हैं उनसे एसोसिएटेड, डिस्क्रिमिनेशंस हैं। ड्यू टू दीज फैक्टर्स विमेन आर कंसीडर्ड वल्नरेबल। तो ये बात आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे तो वो चार्ट बना दीजिए क्योंकि 15 मार्कर क्वेश्चन है। फिर आपको आना है एग्जामिन करना है। आप लोगों ने क्या किया है, बस स्टेप लिख कर चले आए हैं, कैसे नंबर दे दें आपको बताइए। एग्जामिन करने बोल रहा है ना, तो आपको खाली स्टेप नहीं लिखने होंगे, स्टेप्स को एग्जामिन करना होगा। आप चाहे तो स्टेप्स लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स क्या लिए गए, लीगल स्टेप क्या लिए गए, इंस्टीट्यूशनल स्टेप क्या लिए गए, स्कीम वाले स्टेप्स क्या लिए गए, पॉलिसी वाले स्टेप क्या लिए गए। इस तरह से आप चाहे तो इन 5 पॉइंट में दो पॉइंट भी लिख देंगे तो आराम से हो जाएगा आंसर आपका। लेकिन फिर आपको आना होगा, एग्जामिन करना होगा कि बताइए डिस्पाइट दीज एफर्ट नहीं हो पा रहा है या बहुत मेजर लेवल पर वल्नरेबिलिटी नहीं दूर हो पा रही है। डेटा डाल दीजिएगा। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि 300 ईयर्स पीछे है विमेन जेंडर इक्वालिटी अचीव करने में, या विमेन को इस कंडीशन से बाहर निकालने में हमें 300 ईयर लगेगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप अपने इस आंसर को डील करेंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं कि जो आपको आ रहा है बस लिखते चले जा रहे हैं। मैं सबकी कॉपी में एक पॉइंट बार बार मेंशन कर रहा हूं, ठीक है ना। सुनिए, राइट व्हाट हैज बीन आस्क्ड नॉट व्हाट यू नो। हम गलती ये करते हैं, ठीक है ना। मुझे जो चाहिए एग्जामिनर ने जो मांगा है वो दीजिएगा ना। मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट थोड़ी है क्या कि आप क्या पढ़ के आए हैं। हमको तो उस चीज में इंटरेस्ट है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप मेरे को दे रहे हैं। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, वेरियस रिसेंट रिपोर्ट्स हैव प्रेजेंटेड कंसिडर्ड डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन इंडिया। कई सारे रिसेंट रिपोर्ट ने क्या किया है, डिक्लाइन। फिर से वही बच्चे यहां से शुरू हो रहे हैं सेकंड पार्ट से। अरे जब ये लिखा हुआ है लाइन क्वेश्चन में तो बताना पड़ेगा ना आपको कोट करना पड़ेगा कि कैसे कई सारे रिसेंट रिपोर्ट जो है वो दिखा रहे हैं कि पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ है। आपको बताना होगा यहाँ पर ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 16.4%। आपको बताना होगा कि कहां 55% के आसपास पॉवर्टी हुआ करती थी 2005-6 में, जो कि गिरकर कितने पर आ गई है 16.4। आपको मेंशन करना पड़ेगा नेशनल एमपीआई 14.9। आपको मेंशन करना पड़ेगा कंज्यूम, ये जो अभी हुआ था हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, नीति आयोग का रिपोर्ट आया था। नीति आयोग का कहना था कि 5% से नीचे है पॉवर्टी। ये आपको पहले पार्ट में समझाना होगा, नहीं तो आधे क्वेश्चन के ही मार्क्स मिलेंगे फिर आपको। समझ रहे हैं ना। दूसरा, इवैल्यूएट द कंडीशंस एंड मेजर्स टेकन। इवैल्यूएट करना है तो पहले इस पार्ट में तो आपको कंडीशन बताना है कि इसके अलावा भारत में क्या कंडीशन है पॉवर्टी की।
तो आप बताइएगा क्या कि डिस्पाइट ये डिक्लाइन तो शो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आज भी भारत में बहुत ज्यादा गरीब है। आप वही ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कोट कीजिएगा कि नंबर के बेसिस पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गरीब भारत में ही है। आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा क्या कि भारत में जो एचडीआई का डेटा है उसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं। आपको मेंशन करना पड़ेगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम एकदम पीछे से आते हैं। ये कंडीशन है, स्लम्स बहुत ज्यादा है। आप ये पॉइंट मेंशन कीजिए तब तो कंडीशन दिखेगा, और फिर तब आप मीजर बताएंगे। समझ रहे हैं ना? और मीजर को इवेल्युएट करना है तो कुछ स्कीम्स क्या क्या किए जा रहे हैं, ठीक है, क्या स्किल बढ़ाना, ये सब चीज दे दीजिएगा। और फिर उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि डिस्पाइट दीज एफर्ट्स नहीं ठीक हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से मतलब पॉलिटिकल विल की कमी है, ब्यूरोक्रेटिक विल की कमी है। इस सब तरह के पॉइंट्स आप लिख के इस आंसर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना? आई एम होपिंग कि ये जो शॉर्ट डिस्कशन था इट वाज ऑफ सम हेल्प टू यू। कंटेंट से ज्यादा जो आपको चीजें बाद बाकी बता रहा हूँ कि आंसर को डील करते वक्त क्या ध्यान रखना होता है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप उन चीजों के ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू, थैंक यू।